हेलो दोस्तों, नमस्ते, राम राम। मैं हूं अमित चौधरी। स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल अमित सर जीके में। तो आज विश्व अफेयर में एकदम बढ़िया टॉपिक लेकर आया हूं जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट है आने वाले एग्जाम में। यहां से मैं आज आप इस क्लास से, इस सेशन से 6 से 7 क्वेश्चन ऐसे करके जाओगे जो पूछे जा सकते हैं। उनमें से 1 या 2 क्वेश्चन अटकेंगे ही आपके पेपर के लिए। ठीक है, तो ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्लास होने वाली है मेरे भाइयों के लिए। ठीक है, मोस्ट इंपोर्टेंट मैं बताता चलूंगा कहां कहां पर कौन कौन से क्वेश्चन आ सकते हैं, सभी चीजें। ठीक है, और आपके सामने थंबनेल या स्क्रीन पर लिख रहा है ब्रिटेन की प्रधानमंत्री लिज ट्रस बनी है। फिलहाल कौन से नंबर की बनी है या फिर टोटल नंबर कौन सा है, और ऋषि सुनक को मतलब क्यों पीछे रह गए, कि कौन कौन से कारण रहे हैं जो ये भारतीय मुल्क के कहे जा रहे थे। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यहाँ। ये जो क्लास है, ये जो सेशन है, ये सभी चीजें समझाता बैलेंस करते हुए चलूंगा। जो जीके से क्वेश्चन आएंगे वो, और इस टॉपिक से रिलेटेड जो भी बातें मैंने आपके सामने रखी है। ठीक है, तो शुरू करने से पहले मैं आपको मैगजीन पढ़ाता हूँ, न्यूज़पेपर बताता हूँ। ठीक है, तो द टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट आपको देख लेनी चाहिए कि ऋषि लूजिस ट्रस वोट लिज विंस टॉरी लीडरशिप रेस 57.4% टू 42.6% टू बिकम नेक्स्ट यूके प्राइम मिनिस्टर। आपको बता दूं कि 57.4% आपकी जो सामने खड़ी हैं महिलाएं लिज ट्रस जी और ऋषि सुनक को 42.6% वोट प्राप्त हुए। किस प्रकार से वोट होती हैं या हुई हैं, ये सभी चीजें जानकारी मैं आज की क्लास में देने वाला हूं। सभी चीजें इंपॉर्टेंट है, इनके बायोडाटा, इनके बारे में बताता चलूंगा क्योंकि इनसे ही भी क्वेश्चन उठेंगे 101%। इनसे पहले मैंने एक क्लास की थी, आप देख सकते हो विश्व अफेयर के अंदर ऋषि सुनक होंगे नेक्स्ट प्राइम मिनिस्टर। उसको लेकर के आप टॉपिक मार देना सर्च अमित सर जी के, तो तुरंत आपके सामने आ जाएगा। इनकी पूरी बायोडाटा मैंने आपको बता रखी है। ठीक है, तो शुरू करते हैं। सबसे पहले क्लास करने से पहले मैं एक क्वेश्चन करवाता हूं भाइयों के लिए। ब्रिटेन की प्रथम महिला प्रधानमंत्री कौन थी? इंपोर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए। ठीक है, तो सिरमावे भंडारनायके हैं, इंदिरा गांधी या डेविड कैमरून या मार्गरेट बोर्नेस थेचर। इंपोर्टेंट क्वेश्चन है यहां से। ठीक है, क्लास के एंड तक आप इसका आंसर दे देना। ठीक है, आपको ये भी नहीं पता होगी कि यूके किसको कहा जाता है, ग्रेट ब्रिटेन किसको कहा जाता है, या फिर इंग्लैंड किसको कहा जाता है। इसका भी जिक्र मैं प्रॉपर तरीके से लास्ट में कर दूंगा। ठीक है, ये मोस्ट इंपोर्टेंट है। जो आपको दिख रहा है ब्लू ब्लू कलर का, ये सारा का सारा इंग्लैंड है, ग्रेट ब्रिटेन है या यूनाइटेड किंगडम है। आपको प्रॉपर तरीके से मैं बता दूंगा एंड ऑफ द क्लास। ठीक है, अभी फिलहाल आपको पता होनी चाहिए कि स्कॉटलैंड, इंग्लैंड, वॉल्स और यहाँ पर जो है ये उत्तरी पूर्वी आयरलैंड है। ठीक है, कुछ हिस्सा है आयरलैंड का। हाँ, सबसे पहले मैं बता दूं कि जो ये इंग्लैंड की आम जनता ने नहीं किया था, जो प्रधानमंत्री है मतलब जो चुने गए थे, यहाँ पर कंजर्वेटिव पार्टी इनकी। ठीक है, जिसके पहले इनसे पहले प्रधानमंत्री कौन थे? बोरिस जॉनसन। ठीक है, किसी कारणवश वो, और मैंने बताया पिछली क्लास में कौन कौन से कारण रहे हैं उनको मतलब हटाने से या पद से हटा दिया गया था प्रधानमंत्री। तो वो सभी चीजें मैं पहली क्लास में डिस्कस कर चुका, पर लेकिन अब फिलहाल मैं क्या, कंजर्वेटिव पार्टी जो है इस समय, इसमें जितने भी कार्यकर्ता होते हैं इसके टोटल 1.6 लाख, इसके 1.6 लाख इसके वोटर थे, मतलब कार्यकर्ता थे। उनमें से ये वोटिंग हुई है जो आपके सामने दिख रही है। ठीक है, ना कि किसी आम जनता ने चुना है इनको। ठीक है, प्रॉपर तरीके से आपके दिमाग में फीड हो जाना चाहिए जो मैं बता रहा हूँ। तो 81,326 वोट मिली है लिज ट्रस को, और वहीं 60,399 वोट मिली है ऋषि सुनक को। ठीक है, तो 57.4 मतलब कि 57.4% लिज ट्रस। आपसे आंकड़े पूछ सकता है प्रॉपर तरीके से, यहाँ से क्वेश्चन उठ सकते हैं। ठीक है मेरे भाइयों, तो ये सभी चीजें आपके दिमाग में होनी चाहिए, किसको क्या मिला या कौन सी पार्टी थी और कितने किस वजह से या कैसे इलेक्शन हुए थे, सभी चीजें मैंने डिस्कस कर दी। ठीक है, तो 42.6% ऋषि सुनक है। अब ऋषि सुनक का क्या का कारण रहे थे वे मैं आपको बाद में बता दूंगा। ठीक है, सबसे पहले हम जान लेते हैं इनके बारे में कि लिज ट्रस कौन है, क्या है, इनकी पूरे बायोडाटा को। ठीक है, थोड़ा मैं बता दी, जो ये जो लिज ट्रस हैं ये 3rd फीमेल प्राइम मिनिस्टर हैं, अपने मतलब प्रधानमंत्री हैं, महिला के रूप में बनी है, तीसरे नंबर की बनी है। और लिज ट्रस जी ये मोस्ट इंपोर्टेंट है। और 56 टोटल नंबर बता दूं, 56वीं प्रधानमंत्री बनी है ब्रिटेन की। ठीक है, इंपोर्टेंट क्वेश्चन आप लिख लेना, नोट कर लेना। ठीक है, लिज ट्रस 47 एज की है, 3rd महिला है, फीमेल है। और इनसे पहले जो है थ्रेसा मे और मैगी थेचर थी। ठीक है, इंपोर्टेंट है, उन दोनों को भी याद कर लेना। मैंने आपको क्वेश्चन पूछा है, ये आंसर मिल चुका आपको यहाँ से। ठीक है, ऑक्सफोर्ड में इन्होंने प्रॉपर तरीके से पढ़ाई की है। और इनके जो पिताजी वो मैथ के अध्यापक थे, माता नर्स थी। मतलब कि कुल मिला के इनके राजनीतिक मामला कोई मतलब है नहीं था, पॉलिटिक्स से रिलेटेड फैमिली नहीं थी। ठीक है, और ग्रेजुएट इन्होंने फिलोसफी, पॉलिटिक्स एंड इकोनॉमिक्स से की है, मतलब इनका रुझान अच्छा था। ठीक है, पॉलिटिक्स को लेकर के।
ठीक है, इंपोर्टेंट है, इनकी 2 डॉटर हैं, इनको याद करना, ठीक है। इंपोर्टेंट क्वेश्चन, जो भी चीजें मैंने डिस्कस करनी थी वो आपके सामने रख दी है। थोड़ा और मैं डिटेल में बता दूं कि ब्रिटेन की तीसरी महिला प्रधानमंत्री बनी है लिज ट्रस जी, ठीक है, 47 साल की हैं और ये तीसरे नंबर की महिला प्रधानमंत्री है। उन्होंने ब्रिटेन में फायरब्रांड दक्षिणपंथी नेता के रूप में जाना जाता है। इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ से क्वेश्चन पूछ सकता है कि इनको किस नाम से जाना जाता है नेता के रूप में। लिज से पहले मार्gaरेट थैचर और थ्रेसा महिला मैं बता चुका हूँ। इन्होंने कुल आखिरी राउंड में 82.6% वोट पड़ी थी 100 में से, ठीक है। उनमें से और उनमें से 654 वोट जो रिजेक्ट हो गई। बोरिस सरकार, जो कि बोरिस जॉनसन थे, बोरिस जॉनसन जो हैं वो इंपोर्टेंट है, पहले प्रधानमंत्री, इनसे पहले प्रधानमंत्री रहे जो कि इस्तीफा दे चुके हैं, ठीक है। बोरिस सरकार से लिज ट्रस विदेश मंत्री रही हैं और वहीं पर वित्त मंत्री रहे कौन, ऋषि सुनक, उनके बारे में थोड़ा बताऊंगा। वह 6 बार मंत्री रह चुकी हैं, कौन, ये लिज ट्रस, ठीक है। एक बात और बता दूं, जो कंजर्वेटिव पार्टी है ये इनकी, बोरिस जॉनसन की या इनकी जो अब बन चुकी है लिज ट्रस की, तो इनमें से सभी ने इस्तीफा दे दिया था, ठीक है। कुल मिलाकर जब ऋषि सुनक ने इस्तीफा दे दिया था तो कई मंत्रियों ने, बड़े बड़े मंत्रियों ने इस्तीफा दे दिया, लेकिन ये जो लिज ट्रस है ये बोरिस जॉनसन के साथ बनी रही थी, ये भी एक मेन कारण रहा है, ठीक है। इंपोर्टेंट है, इसको भी नोट्स कर लें, मतलब दिमाग में आपके हो जाना चाहिए ये भी। बोरिस जॉनसन ने अपनी ही पार्टी दबाव के चलते 7 जुलाई को इस्तीफा दे दिया था, यह मैंने बता दिया। पहले प्रधानमंत्री के चुने जाने तक वह कार्यभार संभाल रहे थे, अभी तक। आज शाम को शायद या कल, आज या कल में कर इनकी शपथ ले लेंगे। इंपोर्टेंट क्वेश्चन है और ये अगली नेक्स्ट 3rd प्रधानमंत्री बन जाएंगे ब्रिटेन की, ठीक है। इंपोर्टेंट है, सभी चीजें मैंने आपको बता दी है। नेक्स्ट मैं बता दूं थोड़ा सा, यूनिवर्सिटी दिनों में राजनीति की तरफ से रुझान रहा था, ऑक्सफोर्ड में पढ़ी हैं, 1994 में राजशाही को इन्होंने खत्म किया था। 2001-5 में हेमवर्थ और कल्डरवेली 2 चुनाव लड़े थे जिसमें हार गई थी ये, ठीक है। 2006 में ग्रीनविच दक्षिण पूर्व लंदन में मिली, वहां एक पार्षद के रूप में चुनी गई थी, कौन, लिज ट्रस जी। और कंजर्वेटिव पार्टी के नेता पूर्व प्रधानमंत्री डेविड कैमरन 2010 में ट्रैश को प्राथमिकता वाले उम्मीदवार की ए लिस्ट में चाहते थे, लेकिन उन्होंने दक्षिण पश्चिमी नॉर्फॉक सीट से चुनाव लड़ा और सांसद बनने के लिए 2 साल बाद उन्हें 2012 में शिक्षा मंत्री की भूमिका लिए चुना गया था। 2014 में उन्हें पर्यावरण सचिव की भूमिका में प्रमोट किया गया था। ये सभी चीजें मैंने आपको प्रॉपर तरीके से पूरा बायोडाटा आपके सामने रख दिया है, ठीक है, क्या क्या नहीं, ठीक है। और ऑक्सफोर्ड की पढ़ाई की आपको पता है, ये अपनी लाइफ में जो एक इंसान होता है ना जिसको फॉलो करते हैं, तो मार्गारेट थैचर थे, इनको ये फॉलो करती थी, ठीक है, उनको लेकर के चलती थी। फिर ये ऑक्सफोर्ड गई, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी गई, वहां पर उन्होंने दर्शन शास्त्र, राजनीति या फिर अर्थशास्त्र का अध्ययन किया और यूनिवर्सिटी लाइफ के दौर पर ये छात्र राजनीतिक सक्रिय थी। इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। इन्होंने कुल मिलाकर इनका जो रुझान बढ़ा कॉलेज में जाने के बाद, पॉलिटिक्स में बढ़ा, पॉलिटिशियन में बढ़ा, ठीक है मेरे भाइयों। अब मैं बता दूं जो ऋषि सुनक जी है, इनका कारण क्या क्या रहे हैं हारने की, तो कुछ दिन पहले भी आई थी खबरें कि रंगभेद सबसे बड़ा कारण है एक तो, ठीक है। इनका रंगभेद को लेकर के चर्चा हो रही थी, ठीक है। दूसरी बात, इनकी जो इनकी पत्नी अक्षिता नाम की, वो इंग्लैंड की नागरिकता नहीं है उनके पास, ठीक है। इन्फोसिस की मालिक है वो भी, ठीक है। और कुछ फंड को लेकर के इनमें कोरोना काल में जो फंड किया था, वित्त मंत्री तो थे, उनको लेकर के काफी इनको फंसाया जा रहा था, ठीक है। और दूसरी बात, इन्होंने कंजर्वेटिव पार्टी छोड़ दी थी। ये सभी मेन कारण हो जाते हैं इनको हराने के, ठीक है, जो अब बात निकल के आ रही है, ठीक है मेरे भाइयों। दूसरी तरफ इनकी चर्चा मैं कर सकूं आपके सामने, जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट है इनके बारे में जानना, ठीक है। ऋषि सुनक के बारे में आपको बता चुका हूं पहले भी, पिछली क्लास में आप प्रॉपर तरीके से जान सकते हो, ठीक है। अब चलते हैं अपने क्वेश्चन पर, जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट है ये क्वेश्चन, ठीक है मेरे भाई। ब्रिटेन की प्रथम महिला प्रधानमंत्री कौन थी, तो श्री मावो भंडारनायक। ये पूरे विश्व की प्रथम नंबर की प्रधानमंत्री रही है, 1960 में बनी थी ये, ठीक है मेरे भाइयों। इंपोर्टेंट क्वेश्चन है श्रीलंका की। इंदिरा गांधी भारत की रही है पहली, और डेविड कैमरून ये अलग है। मार्गारेट फॉरेनर्स थैचर ये प्रथम महिला प्रधानमंत्री रही है ब्रिटेन की, शायद 1960 के करीबन की, ठीक है मेरा भाई, 1967 के करीब, ठीक है। इंपोर्टेंट है, 69 तक रही होंगी, मतलब कुल मिलाकर पहली मार्गारेट फॉरेनर्स थैचर, ये आउट ऑफ माइंड जा रहा है मेरे से, तो मैंने बता दी प्रथम महिला प्रधानमंत्री रही थी कौन, मार्गारेट फॉरेनर्स थैचर, ठीक है। अब आपको बता दूं कि जो इंग्लैंड है, ग्रेट ब्रिटेन है, यूनाइटेड किंगडम, ये सभी एक हैं, ठीक है। इन चारों स्टेटों को, मतलब कि जो वेल्स है, इंग्लैंड है, स्कॉटलैंड है और ये जो आपका मतलब आयरलैंड है,
नॉर्दर्न आयरलैंड, जो मतलब कि इसको क्या बोलते हैं, उत्तरी आयरलैंड बोल लो या उत्तरी पूर्वी आयरलैंड, जो कुछ हिस्सा है इस आयरलैंड का, ठीक है, इंग्लैंड में ही सम्मिलित है, तो इनको यूके बोला जाता है, ठीक है, यूनाइटेड किंगडम। लेकिन ग्रेट ब्रिटेन बोला जाता है स्कॉटलैंड, इंग्लैंड और वेल्स को, ठीक है। तो इस प्रकार से आप याद भी कर सकते हो। दूसरी बात, इंग्लैंड एक अलग स्टेट है, इसको बोला जाता है, पर कुल मिला के सबको बोला जाता है यूके या यूनाइटेड किंगडम। आपके दिमाग में ये चीजें भी क्लियर करनी थी, मैंने कर चुका हूँ, ठीक है। सभी चीजें इंपॉर्टेंट थी, जहां जहां से किस किस प्रकार से क्वेश्चन उठते हैं वो सभी चीजें मैंने आपके सामने डिस्कस कर दी हैं। और जो मैंने टॉपिक थंबनेल में दिए थे, जो क्वेश्चन मतलब एक टैग लगाया था, तो आर्टिकल्स दिए थे, उनके सभी का जवाब आपको मिल चुका होगा, ठीक है। तो आशा करता हूँ आज की क्लास बहुत अच्छी रही होगी और आज का सेशन अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना। इसी प्रकार से मैं नेशनल इंटरनेशनल की लेवल तक की आपके नॉलेज को बढ़ा दूंगा। बहुत अच्छे तरीके से हम पढ़ते जा रहे हैं, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और जीके से रिलेटेड आपको टेस्ट सीरीज, प्रैक्टिस सेट फ्री ऑन यूट्यूब पर पड़े हुए हैं, आप प्रॉपर तरीके से वहां से कर सकते हो तैयारी। सुबह करंट अफेयर होती है मेरी 6 बजे, प्रातः सुबह 6 बजे मेरी करंट अफेयर का तहलका आता है, जिसमें मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन होते हैं जो कि 101% आपके पेपरों में पूछे जाएंगे, ठीक है। तो विदा लूंगा, नमस्ते, राम राम, जय हिंद, जय भारत, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।